अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। द टॉपिक दैट हैज बीन गिवन टू, जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है सल्वेशन। सल्वेशन मींस निजात। इस्लाम में निजात। हाउ टू अचीव सल्वेशन इन इस्लाम। सल्वेशन इज अ सल्वेशन जो है वो एक लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म से निकला ही है। सल्वेशन तो इंग्लिश का वर्ड है लेकिन निकला है लैटिन वर्ड से, विच मीन्स टू सेव। और जैसे हम उर्दू या हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका मीनिंग आएगा बचना। किस चीज से बचना? एक तो डिक्शनरी मीनिंग होता है, और उसके बाद डिक्शनरी मीनिंग व्हेन इट्स यूज्ड इन एनी पर्टिकुलर सेंस, एनी एनी स्पेसिफिक सेंस, तो उसके मीनिंग के साथ कुछ और चीज ऐड हो जाती है। तो सल्वेशन इन ए रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वुड बी बर्बादी से बचना। इसी तरीके से बहुत सारे फिलोसफीज में सल्वेशन को मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति। या बहुत सारी ईस्टर्न फिलोसफीज में द वर्ड इज यूज्ड एज निर्वाणा। मैं ना हर किसी को रेकमेंड करूंगा अभी टू हैव अ पेन एंड पेपर, बिकॉज जो चीजें आने वाली है आई वांट यू टू राइट इट डाउन। मुझे कोई चीज आप लोगों को समझानी है आज। आई हैव टू गो अहेड एंड पास ऑन समथिंग टू यू गाइज, एंड प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज ऐसे याद नहीं रहने वाला है। सो प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर एवरीबडी। मूविंग अहेड, there is this term epistemology which I quite often discuss. Anytime I have, अक्सर मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, और मेरे नजदीक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी समझना क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हर किसी इंसान को ये चीज पता है कि सच बोलना ये एक अच्छी बात है। ये बेसिक चीज है। बेसिक चीज हर किसी को पता है कि स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ गुड थिंग एंड स्पीकिंग लाइज इज अ बैड थिंग। ये भी पता है कि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, डिसऑनेस्टी अच्छी बात नहीं है। ये हर किसी इंसान एम्बेडेड, दिस इज एम्बेडेड विद इन अस। जो जिसको हम बोलते हैं बेसिक ह्यूमन मोरालिटी, दैट्स एम्बेडेड विद इन अस। यू डोंट नीड एनीबॉडी टू टेल यू दैट स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ राइट थिंग। झूठ बोलना बुरी बात है, ये पता है। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, किसी को नुकसान पहुंचाना बुरी बात है। ये चीजें हमारे अंदर एम्बेडेड है ऑलरेडी। द क्वेश्चन इज, अगर मुझे झूठ बोलने से फायदा हो रहा है और सच बोलने से मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं सच क्यों बोलूं? द क्वेश्चन इज, अगर मुझे ऑनेस्ट रहने से नुकसान हो रहा है और डिसऑनेस्टी से मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं ऑनेस्ट क्यों रहूं? सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसका आंसर हम एपिस्टेमोलॉजी से देते हैं। एपिस्टेमोलॉजी बताती है कि कोई चीज सही क्यों है और कोई चीज गलत क्यों है। ब्रांच ऑफ फिलोसफी है ये एपिस्टेमोलॉजी। तो हमारे नजदीक एज अ मुस्लिम्स, हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो हमें बोलती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज क्यों करनी चाहिए हमें, दैट्स कुरान। कुरान इज अवर एपिस्टेमोलॉजी, जिसकी बेसिस पे हम सोचते हैं, दैट मेक्स दैट आंसर्स आवर व्हाई। वो चीज तो हमें पता है कौन सी चीज सही है, जैसे मैंने कहा वो चीज हमें पता है कि सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ये चीज तो पता है। लेकिन सच में क्यों बोलूं, झूठ में क्यों ना बोलूं, दिस इज आंसर्ड बाय एपिस्टेमोलॉजी, और हमारी एपिस्टेमोलॉजी कुरान है। ऑन दिस बेसिस अगर हमें सल्वेशन भी देखनी है, मुक्ति, निजात, कि हम बर्बादी से कैसे बचें, बिकॉज हर किसी सोसाइटी में और हर किसी थॉट में एक सक्सेस, कामयाबी, सल्वेशन, इसका कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सो हाउ डज कुरान, which is our epistemology, how does Quran address it? एंड कुरान के नजदीक सल्वेशन क्या है, कामयाबी क्या है, नुकसान क्या है, फेलियर क्या है? सो इफ वी गो अहेड एंड ओपन कुरान, इसका थोड़ा मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन दूंगा पहले, बिकॉज आई वाज इन्फॉर्म्ड कि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्ट्स भी है who are new to Islam. So I'll give a brief introduction of Quran first, about its iska theme, uh, and how its chapters and surahs are.
114 surahs are in the Quran, जिसको हम normally chapters translate करते हैं, which is actually सही में वो actual translation, इसका तर्जुमा सही नहीं है chapter. Surah is the right word to use. और कुरान में कुछ सूरे बड़े हैं, बहुत बड़े, और छोटे भी हैं. और जो कुरान की जो फंडामेंटल चीज है जिसको कुरान बनाती है वो है आयत्स, सॉरी सूराओं को बनाती है वो है आयत्स. और आयत्स को जब हम ट्रांसलेट करते हैं वो यूज द वर्ड वर्स. तो वर्स इज आल्सो नॉट द राइट ट्रांसलेशन ऑफ आयत बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. आयत जो है वो जरूरी नहीं है एक पूरा जुमला हो. आयत हाफ ऑफ द जुमला भी हो, आधा जुमला भी हो सकते हैं जो पूरा हमें मीनिंग ना दे. An ayat can also be one word. An ayat can be a group of sentences also. Let me repeat it. Ayat is not necessarily a complete sentence. Ayat जरूरी नहीं है कि एक पूरा जुमला हो. आयत एक वर्ड भी हो सकता है जो हमें जो पूरा सेंटेंस ना हो, पूरा जुमला ना हो. और आयत मल्टीपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. मैं एग्जांपल दूंगा आपको. जैसे अर्रहमान, ये एक आयत है और एक वर्ड है. और मल्टीपल सेंटेंसेस, आयतुल कुर्सी एक ही आयत है लेकिन मल्टीपल सेंटेंसेस है. तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी आयत्स भी है जो दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस. जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ द सूरा इन द कुरान है, इट्स बेस्ड ऑन 3 आयत्स. सबसे शॉर्टेस्ट जो सूरा है उसकी 3 आयत है, और 3 आयतों से कम कुरान में कोई ऐसा सूरा नहीं है. और कोइंसिडेंस में भी इट इज दैट ऐसी 3 ही सूरतें हैं कुरान में जो 3 आयतों पे बेस्ड है. There are only 3 surahs in the Quran which are based on 3 ayats. So that's a minimum of सबसे कम आयत्स अगर किसी सूरह में वो 3 ही है. और ऐसी 3 सूरतें हैं और वो है सूरह असर, सूरतुल असर, सूरतुल नसर and सूरतुल कौसर. These are the 3 ayats. Sorry, these are the 3 surahs. और इसमें से सूरतुल असर जो है उसके बारे में ये बोला गया है. मैं उस सूरह के बारे में आपको 3 चीजें बताऊंगा एंड राइट इट डाउन एंड मेंशन इट अबाउट सूरह असर. द फर्स्ट थिंग इज कि इट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सूराज ऑफ द कुरान. मुख्तसर तरीन सूरतों में एक सूरह है सूरह असर. मुख्तसर तरीन, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट. और इतनी शॉर्टेस्ट है ये कि इसकी जो पहली आयत है वो सिर्फ एक वर्ड पे बेस्ड है, वल असर. दिस इज फर्स्ट आयत, एक वर्ड, दैट्स इट. दूसरी चीज, हमें पता है कि जो तरतीब कुरान में सूरतों की है, इट्स नॉट सेम एज इट वाज रिवील्ड. रेवलेशन के हिसाब से जो रिवील हुई आयत, नजूल के हिसाब से सूरह असर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सूरह टू बी रिवील्ड. वन ऑफ द अर्लीस्ट सूरों में जो रिवील हुई, जो नाजिल हुई एज अ वही, वन ऑफ द अर्लीस्ट सूरह है ये. तो 2 चीजें हो गई. एक, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ आयत्स. और दूसरी, वन ऑफ द अर्लीस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवलेशन. तीसरी चीज, ऑल्दो पूरा कुरान जो है वो अरबिक लिटरेचर का उसका जेनिथ पीक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल अरबिक. अगर मैं इसको बताऊं, आज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरबिक्स. अगर आप कभी भी अरबी सीखने चले जाओ, देयर आर ऑलवेज, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरबिक्स. वन इज क्लासिक अरबिक which is used in poetry and literature, and second type of Arabic is modern standard that's used in journalism, TV वगैरह, magazines वगैरह में. और तीसरा है जो normally जिसको street Arabic बोलते हैं, which is used in daily conversations. तो classic Arabic का जो zenith है, the highest literature है, वो कुरान है. और इस सूरह की, out of all the surahs,
वन ऑफ द सिंपलेस्ट, इतनी इजी लैंग्वेज इसमें है, कोई इसमें टफ वर्ड्स यूज नहीं हुए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज हुए हैं एक बड़ी मैसेज देने को। एक लिटरेचर, किसी भी लिटरेचर को आप पढ़ोगे और उसमें जो उसकी हाईएस्ट, जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, वो होता है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट करो, यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को आप बहुत से ना बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट करो, वो उसकी मानी जाती है कि ग्रेटनेस अबाउट अबाउट एनी लिटरेचर। और इस सूरा में बहुत ही सिंपल, एक बहुत सहल लैंग्वेज यूज हुई है, और एक सहल लैंग्वेज की ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसमें कोई भारी भरकम अल्फाज नहीं है, कोई टफ वर्ड्स नहीं है, बहुत सिंपल इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं। इवन दिस इज, ये मैं बता रहा हूं आपको इन टर्म्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज में सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट वर्ड्स है। इवन जो उर्दू या हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड है, उनके लिए भी इस सूरह के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। इसमें कोई टफ वर्ड्स, इवन फॉर उर्दू और हिंदी स्पीकिंग पीपल, उनके लिए भी इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। तो तीन चीजें हो गई। और चौथी चीज ये है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड, एक जामिया तरीन सूरत ये है। आपकी स्क्रीन पे सूरह असर है, दीज आर द 3 आयत्स। तो मैंने आपको 4 चीजें गिनवा दी, और मेरी टर्मिनोलॉजी को समझिए आप, मैं क्या बोलना चाहता हूं। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट, smallest surahs in terms of number of ayats, one of the earliest revealed surahs, one of the simplest of the languages among all surahs, but the most profound in terms of meaning, most profound, एक जामिया तरीन सूरत। और बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं सूरह के बारे में कि जिस तरीके से एक दाना, जो सीड होता है ना, बीज होता है, और उस बीज के अंदर पूरा पौधा मौजूद है, द एंटायर ट्री इज इन दैट सीड, और ये सूरह असर इज लाइक दैट सीड, जिसके अंदर पूरा कुरान शरीफ का शजरा तैयबा मौजूद है। द एंटायर ट्री इज इन दिस सीड, इट्स लाइक दैट if you compare. So it's the most profound of all the surahs in the Quran. और इसका एक ये भी हमें मिलता है हिस्ट्री में कि जो many of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam जो थे, whenever they used to meet each other, quite often एक दूसरे को वो सूरह असर सुनाते थे। they would recite surah asr the moment they would meet. They would remind each other of this surah. So you can understand कितनी profound और कितना deep इसके अंदर meaning है। और बहुत सारे जो भी scholars वगैरह गए हैं in yester years, और one of the scholars, उनका इस सूरह के ऊपर इतना गौर और फिक्र इतना था कि उन्होंने ये तक भी कह दिया कि अगर बस इतना ही यही सूरह नाजिल होता, आउट ऑफ ऑल द कुरान सिर्फ इतना ही नाजिल होता, जस्ट दिस चैप्टर, दिस सूरह इतना ही नाजिल होता, हमारी हिदायत के लिए काफी था। दिस इज द काइंड ऑफ, मतलब इतने उनके नजदीक इस सूरह की अजमत इतनी थी। सो इट इज द मोस्ट प्रोफाउंड सूरह ऑफ अ कुरान, एक जामिया तरीन सूरह एक कुरान का है। अब हम अगर इसके टेक्स्ट को देखें और इसके थीम को देखें, क्या है, स्क्रीन पे है अभी, ऑलरेडी है, इसकी तिलावत भी करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, वल असर कसम है जमाने की, टाइम की। इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लफी खुस्र, खसारे में है। इल्ला लजीना आमनु, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे अमल किए, नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़, और सच्चाई पे रहे और दूसरों को भी सच्चाई के लिए आमादा किया, व तवासौ बिस सब्र,
और खुद भी सब्र किया और दूसरों को भी सब्र की तलकीन की. This is जो very simple, very simple text in terms of words that I used in this. अगर हम इसको एनालाइज करें, ये एक इसकी जो 3 आयतें ये हैं, 3 वर्सेस 3 आयत्स जो ये हैं, दे मेक ए वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट. एक सिंपल स्टेटमेंट ये बनाते हैं. और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अभी कहा कि जरूरी नहीं है कि आयत कैन गिव अस इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट आयत इज अ कंप्लीट सेंटेंस. अगर आप इसमें देखोगे, अगर हम इसमें देखें तो पहली आयत वल असर. वल असर, अल्लाह यहाँ पे कसम खाते हैं वक्त की. और जब हम किसी चीज की कसम खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बात कर रहा हूँ और ऑल ऑफ अ सडन मैं उसको कुछ बोलना चाहता हूँ और मैं कसम खाता हूँ. कसम है मुझे, वैसे कसम खानी नहीं चाहिए इंसान को किसी चीज की, एक्सेप्ट इफ यू हैव टू टेक ओथ, जस्ट टेक ओथ ऑफ अल्लाह. हम अब इस कसम पे बिना, इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, विल डिस्कस इट लेटर ऑन अबाउट द कसम जो कुरान में खाए गए, वल असर है, या वत्तीन वज़ैतून वतूर सीन, या वस्समा इज़ातुल बुरूज. बहुत सारी जगहों पे कसम खाए गए हैं. इसके लिए यू नीड सेपरेट 1 hour. सो हियर वी कैन जस्ट सिंपली से कि जब भी हम कसम खाते हैं उसके बाद देयर इज समथिंग टू से. आप किसी चीज को बोलना चाहते हो, दैट्स द रीजन व्हाई यू आर टेकिंग कसम. एज ह्यूमन बीइंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड जब भी हम किसी चीज की कसम, जैसे मैं बोलूं मुझे मेरा बाप की कसम है, तो मैं ये कहना चाहता हूं बाप की कसम है, उसके बाद यू वांट टू से समथिंग, राइट? सो इन द सेम वे यहाँ पे जब ये आयत फिनिश हो रही है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग, राइट? इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. अगर आप अब दूसरी आयत देखोगे, जो इस सूरा का एक सेंट्रल थीम है, वो है इन्नल इंसान लफी खुसर. एक इंसान खसारे में है. और ये कंप्लीट सेंटेंस है. दूसरी आयत से कंप्लीट सेंटेंस, एक इंसान खसारे में है, नुकसान में है, लॉस में है. और जब दूसरी आयत को हम पहली आयत के साथ मिलाते हैं तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. तो यानी कि फर्स्ट आयत दूसरी आयत से मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस मिलता है. वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, इट्स द कंप्लीट सेंटेंस नाउ. अब अगर हम तीसरी आयत को देखें, इल्लल लजीना आमनू, सिवाय उन लोगों के, एक्सेप्ट दोज पीपल हु बिलीव एंड डू गुड डीड्स, अच्छे अमाल करे, वो अमिल सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र. अगर हम थर्ड आयत को एक आइसोलेशन में देखें, और ये स्टार्ट होती है सिवाय उनके. अब कोई भी जुमला सिवाय उनके से स्टार्ट कैसे होगा? तो पूरा जुमला नहीं है ना, इससे पहले कुछ है. तो यानी कि थर्ड आयत भी एक कंप्लीट जुमला नहीं है. इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, देयर इज समथिंग प्रीसीडिंग इट. और जब हम तीसरी आयत को दूसरी आयत के साथ मिलाते हैं, अब ये कंप्लीट जुमला बनता है. ऐसे बेशक लोग खसारे में हैं सिवाय उनके जो जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और हक पे रहे और सब्र किया. सो बन गया पूरा सेंटेंस. सो सेकंड आयत और थर्ड आयत मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड फर्स्ट आयत एंड द सेकंड आयत मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. फर्स्ट आयत एंड पहली आयत आइसोलेशन में अगर हम पढ़ेंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. और थर्ड आयत को आइसोलेशन में पढ़ के, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. सो 1 + 2 and 2 + 3, और अगर इसको पूरा ही एक साथ पढ़े तो एक सिंपल, एक पूरा सेंटेंस वो भी बन जाता है. इवन द एंटायर सूरा इज वन सिंपल सेंटेंस. और अभी देखा होगा आपने, इसमें कोई भारी भरकम अल्फाज यूज नहीं हुए. वल असर, असर इज टाइम. अब असर के लिए ना बहुत सारे वर्ड, इट्स अ रिच लैंग्वेज. जिस चीज को भी अरबिक लैंग्वेज में मतलब अरब्स को अच्छा लगता है, इन एंशिएंट अरेबिया उसको बहुत सारे नाम रखते थे. जैसे हमें भी कोई घर में कोई बच्चा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम भी उसको बहुत सारे नाम रखते हैं, राइट? वी कीप ऑन, एवरीबॉडी गिव्स न्यू 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 नेम्स. बहुत सारे नाम रखते हैं जो भी चीज आपको अच्छी लगती है. जिस तरीके से घोड़े, हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए अरबिक लैंग्वेज में इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम है. और जनरली भी किसी भी चीज के लिए अरबिक लैंग्वेज में इट्स अ रिच लैंग्वेज, बहुत सारे नाम. इसी तरीके से टाइम के लिए, वक्त के लिए अरबी लैंग्वेज में बहुत सारे, there are so many names for time. But why the word asr is used in here, and what does it actually mean? Why का तो topic different है, but what does this particular word mean, asr? For example, the word for the time is zaman. Another word for the time is waqt. कुरान में यूज हुआ है वक्त.
Dahar is also used, space and time. And asr, तो असर कौन सा वाला टाइम है? असर वो वाला टाइम है जैसे दिन में हम असर की नमाज पढ़ते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो असर दिन का लास्ट वाला पोर्शन है, व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट। तो वो वाला पोर्शन दिन का, व्हेन डे इज अबाउट टू बी फिनिश्ड, व्हेन द डे इज अबाउट टू बी फिनिश्ड, उस टाइम को असर बोलते हैं। और हम अगर इसको ट्रांसलेट करें ऐसे, जब वल असर आता है, कि वो वक्त जो तेजी से जा रहा है, जो भाग रहा है हमसे, विच इज रनिंग वेरी फास्ट, द डे इज अबाउट टू बी फिनिश्ड। और दूसरी चीज, जैसे स्टॉर्म, तूफान वगैरह जो कभी आता है, तो उसके लिए जो अरबी में वर्ड है वो है तूफान खुद। और रीह, जैसे रिहा आद, people of Ad were stormed. That word is also used in Quran. वरीहा आद, वो तूफान समूद, तूफान रीह, ये स्टॉर्म के लिए वर्ड यूज हुए। और वो तूफान जो सबसे तेज हो, जो बहुत ही तेज फास्ट तूफान है, और उसको टॉर्नेडो हम बोलते हैं इंग्लिश में, उस टॉर्नेडो को, बहुत ही तेजी से चलने वाला जो तूफान होता है उसको टॉर्नेडो, उसको अरबिक में एसार बोलते हैं, अलिफ आइन सॉद अलिफ रा। और एसार का भी जो रूट वर्ड है वो असर है, वेरी फास्ट मूविंग स्टॉर्म। सो यू कैन अंडरस्टैंड ना, इससे आपको आइडिया आएगा द मीनिंग ऑफ असर। सो दिस इज द टाइम दैट्स रनिंग वेरी वेरी फास्ट, एंड इसकी कसम खाई जा रही है। दूसरी चीज, when we try to understand and study it, that इस सूरह मुबारका की जो सेंट्रल थीम है वो सेकंड आयत पे, द मैनकाइंड इज इन लॉस। दिस इज द सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल आयत है। और ये लॉस, और ये कौन सा लॉस? खुसरन। खुसरन मींस बहुत अजीम तरीन लॉस, बहुत ही बड़ी लॉस। ये कोई 5-10 लाख रुपए का मामला नहीं है, बहुत ही बड़ी लॉस, खुसरन, खुसरिन। और जो भी ग्रामर में, जो भी ग्रामर में आप एम्फेसिस लगा सकते हो, किसी भी जो भी एम्फेसिस लग सकती है, वो सारी एम्फेसिस इस सूरह में मौजूद है। एक्चुअल सेंटेंस अगर हम ले विदाउट एम्फेसिस, वो ये था, इंसान खसारे में है। उसको अरबी में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे हम, अल इंसान फी खुसरिन, इंसान खसारे में है, इंसान फी खुसरिन। दिस मीन्स इंसान खसारे में। अब इसके ऊपर आप एम्फेसिस लगाओ। सबसे पहले आएगा इन्ना। इन्ना मीन्स बेशक, फॉर सर्टनली, फॉर श्योरिटी। सो इन्ना इज यूज्ड टू गिव एम्फेसिस। और if any one of you knows Arabic, so whenever inna is prefixed to a sentence, जब भी inna sentence के पहले में आएगा, उसका जो फाइल होगा उसको वो जबर दे देगा। तो एक्चुअल वर्ड वाज अल इंसानु, पेश लास्ट में था, रफा, और जब इसको इन्ना आ गया तो उसने उसको जबर दे दी फाइल को, तो ये बन गया इन्नल इंसान। तो ये ग्रामेटिकल रूल है। इसी के बाद ये एक एम्फेसिस आ गई इन्ना वाली, और उसके बाद जो दूसरी एम्फेसिस आ गई वो आ गई फी के ऊपर। फी इज अ प्रपोजिशन, इट मींस इन। और उसके ऊपर एम्फेसिस आ गई लाम वाली, दैट इज नोन एज लामे शिद्दत देने वाला लाम, which gives you more emphasis. So this is the second emphasis that's been given in this. Lafi, innal insana lafi khusrin, because of fi, ये खुसरुन था, और उस पे लास्ट में 2 ज़ेर आ गई बिकॉज ऑफ द प्रपोजिशन यूज्ड। सो ये आ गई इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान बहुत बड़े खसारे में। और इसमें जो भी मैक्सिमम हम एम्फेसिस, एक ग्रामर के रूल से जो भी एक एम्फेसिस यूज कर सकते हैं, वो सारे एम्फेसिस इसमें आ गए। ऑन टॉप ऑफ इट कसम भी है, इससे पहले कसम भी है, और कसम इज जस्ट टू ऐड एम्फेसिस टू इट। सो we can get a fair idea about how much emphasis has been put on this, कि इंसान कितने बड़े खसारे में, मैनकाइंड बहुत बड़े लॉस में है। और ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें हमारी एपिस्टेमोलॉजी बता रही है, which is our epistemology, जैसे हमें पता चले कोई चीज, and it's telling us that mankind is in loss। वो डांटे ने एनलाइटनमेंट के टाइम पे एक बुक लिखी थी, डिवाइन कॉमेडी, और यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ट्रेजेडी।
The surah is actually talking about human tragedy. This is our tragedy, that the entire humankind is in loss. And it's in loss and time is running away. But एक खुशखबरी भी है इसके सामने बचने वाली, और ये है जहां से हमारी सैल्वेशन स्टार्ट होती है, मुक्ति स्टार्ट होती है, विच कैन सेव अस. अगर कोई चीज हमें बचा सकती है इस लॉस से, वो है जो तीसरी आयत में टेक्स्ट आ रहा है, जो तीसरी आयत में मैसेज आ रही है. अगर आपके पास ये चार चीजें हैं तब आप लॉस में नहीं है, और अगर आपके पास ये चार चीजें नहीं है और इनमें से एक भी, चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी नहीं है, तब भी आप लॉस में है. चारों चीजें इंपॉर्टेंट है. ऑल फोर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज, जिसको हम कहते हैं ना पास मार्क्स, द बेसिक टू गेट पास. वो 40% एग्जाम में लाने होते हैं पास के लिए. दिस इज नॉट टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ डिस्टिंक्शन. दिस इज नॉट टेलिंग यू दैट आपको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, या आपको बड़े बड़े, इसमें कुछ है ही नहीं, लिखा ही नहीं है कि यू विल गेट बड़े बड़े, आपको वो जन्नत मिलेंगे, बाग मिलेंगे, आपको हम ये देंगे. इसमें सिंपल है, जस्ट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द लॉस. जस्ट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द लॉस. दीज आर द फोर बेसिक थिंग्स. ये चीजें हैं, यू आर सेव्ड. ये चीजें नहीं है, बर्बादी है. इट्स अ कंप्लीट फेलियर. तो इतनी एम्फेसिस के साथ ये बात बोली जा रही है. एक तो इसके ऊपर इन्ना एम्फेसिस है, लफी मोर एम्फेसिस है, और ये सूरा हमें क्राइटेरिया फॉर सक्सेस और क्राइटेरिया फॉर फेलियर बता रहा है. क्योंकि हर किसी इंसान के सामने ना एक कामयाबी और फेलियर का एक मयार होता है, एक क्राइटेरिया कुछ होता है जिसको हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में भी जनरली स्पीकिंग, वी से दैट एनीबॉडी हु हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन. या कोई भी जो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कामयाबी को, whatever the criteria we consider कामयाबी. बट ये सूरा इन सब चीजों की नफी करता है. कामयाबी आपकी बैंक बैलेंस से नहीं है, कामयाबी आपकी प्रॉपर्टी से नहीं है, किसी और चीज से कामयाबी नहीं है. कामयाबी सिर्फ इन चीजों से, अगर आपके पास ये चार चीजें हैं. अगर आपके पास ये चार चीजें नहीं है, यू फेल्ड, कंप्लीट फेलियर. कुछ भी हो आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस सूरा. और फिर से मैं आपको ये चार चीजें गिनवाता हूं. दिस इज द एनालिसिस. दिस इज पहली चीज, when we analyze that, it's a very simple statement. Very simple statement. Even the entire surah can be considered as one single sentence. There's no problem with that. और इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो यही है कि मैनकाइंड इज इन लॉस. बहुत बड़ी एम्फेसिस के साथ ये बात बोली जा रही है. जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस, जितने भी पॉसिबिलिटीज एम्फेसिस ऐड करने के, वो सारे इसमें मौजूद हैं. और इसमें यह भी है कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है सक्सेस एंड फेलियर का. ये क्राइटेरिया भी इसमें मौजूद है, और यही एक क्राइटेरिया जिसको हमें समझना है सक्सेस एंड फेलियर का और हमारी सैल्वेशन का. सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि हमारे पास ये चार चीजें मौजूद होनी चाहिए. इनको हम एनालाइज करेंगे यार, चार चीजें है क्या. और एंड एज आई सेड, दिस इज द मिनिमम ऑब्लिगेशन, और कंपल्सरी चीजें हैं ये. दीज आर ऑल द कंपल्सरी थिंग्स फॉर द सैल्वेशन. वल असर, by time, mankind is in loss except for those who believe. अब चार चीजें आ गई. एक तो बिलीफ आ गया, ईमान आ गया, पहली चीज. दूसरी चीज आ गई अमल सालेह, that's the second thing. And third thing is the truth, watawasau bil haq, tawasi bil haq. And the fourth thing is watawasau bis sabr. अब इसको आप ऐसे करेंगे, पहले हम इनको आइसोलेशन में अंडरस्टैंड करेंगे. Iman is the first condition. What is Iman? Even before Prophet ﷺ proclaimed prophethood, इससे पहले भी ये वर्ड सोसाइटी में यूज हो रहा था ना. ईमान तो वर्ड यूज हो रहा था. ये तो when Prophet ﷺ proclaimed prophethood and came with the message of Islam, ये वर्ड तब की इजाद तो नहीं है. लैंग्वेज तो पहले भी यूज होती थी. तो उस टाइम में how would these people understand the word ईमान? अगर हम ईमान को समझते हैं अल्लाह पे, जैसे if I ask anybody, a common Muslim, what is the meaning of iman, he will say believing in Allah, believing in Prophet, believing in akhirah. Iman billah, iman bi risalat, iman bil akhirat.
These are the three dimensions of iman. If you ask him, so but before तब भी तो word था, how would they understand this? How would these people understand iman before Prophet sallallahu alaihi wasallam proclaimed prophethood? उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वर्ड तो डिक्शनरी, एक तो डिक्शनरी मीनिंग होता है, दूसरी फिर इस्तिलाह बन जाती है. तो हाउ वुड दीस पीपल अंडरस्टैंड? तो ईमान का डिक्शनरी मीनिंग भी क्या है, और इन टर्म्स ऑफ इस्तिलाह जब बन जाती है तब इसका मीनिंग क्या है? ईमान इज कम्स फ्रॉम द वर्ड अमना, विच मीन्स अमन. कितना सिंपल वर्ड ये भी, अमन. अमन तो हम जो उर्दू और हिंदी बोलते हैं उनको भी समझ आएगा. अमन मीन्स पीस, अमन में रहना. ईमान कम्स फ्रॉम द वर्ड अमन. हम नॉर्मली जब भी किसी कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम, उसे इस्लाम इज मीनिंग पीस. एक्चुअली ईमान मीन्स पीस. Islam means submission. Iman, it means peace, and Iman is within us, right? It's internal, and we say that when there is peace within your heart, when there is peace internally, when you are at peace with yourself, will be peace outside. If you're not with peace with yourself, there cannot be peace outside. और जैसे वो अब्दुल कलाम का भी, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट का भी एक quote tha. I don't know if it's wrongly attributed to him, or has he actually said that if there is peace in the world, if there is peace in your heart, only then there will be the peace in the world. So the first thing that this ayat tells us, to gain salvation and to be successful, or at least be save ourselves from the loss, the first condition for that is iman. That's having aman, that's being in the state of peace with yourself. That's the first thing. और ईमान जब हम इसको, जब इस्तिलाह बन जाती है, यहाँ पे थोड़ा, if I go ahead and explain that, it will, अभी मैं ओवरव्यू भी दे रहा हूँ इसका. ईमान, believing in God, because only then you are at peace with yourself, believing in the message, and believing that there is going to be the day of judgment. दूसरी चीज अमल सालेह. अमल सालेह, अमल मीन्स कोई भी काम करना. अमल जैसे हम नॉर्मली भी यूज वर्ड करते हैं, अमल करना, किसी चीज के ऊपर कोई काम करना. अमल सालेह, सालेह मीन्स गुड, वी कैन से. अमल सालेह मीन्स डूइंग गुड डीड्स. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, डूइंग गुड डीड्स का हमारे पास एक क्राइटेरिया मौजूद है फॉर ए ह्यूमन बीइंग. बेसिक ह्यूमन मोरालिटी भी हमारे अंदर है, और कुरान भी हमें ये भी बोलता है गुड डीड्स क्या है. Further adds on to it and also gives you the reason why you should do good deeds. There is no other way by which you can prove why I should speak the truth. Yes, you know, speaking सच बोलना अच्छा है, मैं पता है, झूठ बोलना, लेकिन क्यों करूं मैं ये? इसका कोई, अब कितना भी अपना दिमाग के साथ इतनी वो मेंटल जिम्नास्टिक्स करो, आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे. व्हाई शुड आई स्पीक द ट्रूथ? मैं सच क्यों बोलूं अगर झूठ बोलने में मुझे फायदा हो रहा है? डिसऑनेस्टी में अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं ऑनेस्ट क्यों बनूं? अमल सालेह, अमल सालेह थ्रू आउट द कुरान अमल सालेह है. वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह. कौन हो सकता है उस शख्स से बेहतर बोलने में जो लोगों को बुलाए, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए. अमल सालेह इज थ्रू आउट. और इस तरीके से अगर हम ये भी देखें कि दिस सूरा, जैसे मैं स्टार्ट में कहा, दिस इज द मोस्ट प्रोफाउंड, एंड स्टार्ट में ये भी कहा जामिया तरीन सूरा है, और ये भी कहा कि इट्स लाइक ए सीड, ये एक बीज है जिसके अंदर पूरा शजर तैयबा कुरान का मौजूद है. ये मैंने इसलिए कहा, इसको मैंने उस टाइम एक्सप्लेन नहीं किया. नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मेंट बाय दैट. कि जो वी कैन टेक दिस सूरा एज एन इंडेक्स फॉर द एंटायर कुरान. बिकॉज कुरान का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम, मजमून क्या है? या तो उसमें ईमान को एक्सप्लेन करके रखा, ईमान एक्सप्लेन करके जगह जगह, या तो उसमें अमल सालेह मेंशन है, या हक है, व्हाट इज ट्रूथ, और या तो सब्र है, सब्र के बारे में. एंटायर जो कुरान है इट्स बेस्ड ऑन दीज 4 थिंग्स. हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये 4 चीजें हैं, व्हाट अबाउट मजबून जो आदम और इब्लीस का है, वो किसके अंदर आएगा? वो तो इन चारों के अंदर नहीं आएगा. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आज समूद और जो वो सारे कौम जिनको बर्बाद कर दिया था और जो तबाह हो गए अपनी बदअमालियों की वजह से, वो तो इन चारों में किसी के पास बीच नहीं आएंगे. तो कैसे इंडेक्स all those things come under time. You can put them under time because वक्त की चादर from
the beginning to eternity. It's observing everything what is happening in this world. It's the witness. It is the witness कि ये सारे सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए. Nobody today exists out of those people. बड़े बड़े जो बादशाह थे, they don't exist. तो वक्त इन चीजों का गवाह है. So all those things they come under time. So you can clearly use this surah as an index for the entire Quran. और इसको ना आज इस सूरह को, जिसको जैसे लौहे महफूज पे कुरान है, इसी तरीके से आज आप इस सूरह को अपने लौहे कल्बी पे छाप दो. Just imprint this in your heart today, because this is a very, very profound surah and it has had a big impact on me as well. और इसके बाद भी when we finish this session, do read about it. Do read about the details about the surah and the commentaries and try to understand, because जैसे मैंने कहा कुरान का जो एक्चुअल जो पूरा थीम ही है ना, वो इन्हीं मजमूनों पे है. सूरह हूद सूरह हूद की दूसरी आयत है, दूसरी या तीसरी आयत है, if I'm not wrong. किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर. किताबुन उहकिमत आयातुहु, कि हमने इस बुक की आयत को ना पहले मुहकम कर दिया और उसके बाद उन्हीं को सुम्मा फुस्सिलत, उसके बाद उन्हीं की तफसील की, फिर उन्हीं को एक्सप्लेन किया हमने. तो यू कैन सी, तो जो बिगर सूराज है ना कुरान के, जो बड़े बड़े सूरा है, सूरह बकरा या बड़े बड़े जो सूरा है, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, these are the commentaries of the smaller surahs. किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये तो one of the earliest revealed surah है. तो पहले जो सूरह रिवील हुए, उहकिमत आया, सबसे पहले हमने मुहकम कर दिया, और सुम्मा फुस्सिल, उसके बाद हमने उन्हीं की तफसील की. So this is the seed. This surah is like that seed. क्योंकि उस सीड से क्या निकलता है, उसके बाद छोटे लीव्स निकलते हैं, ब्रांच निकलते हैं, एंड इवेंचुअली पौधा बड़ा हो जाता है, ट्री बड़ा हो जाता है, और फ्रूट्स निकलते हैं. So it happens later on, but the entire tree is in that seed. So the entire tree of the Quran, of the message of the Quran, ये छुपा हुआ है इनमें, और इन्हीं की तफसील फिर पूरी कुरान में है. एंड पहली चीज ईमान, दूसरी चीज अमल सालेह, doing good deeds, having faith, doing good deeds, and third thing is तवासिब बिल हक, truth. अगर आपको कोई चीज समझ आ गई ना, truth, what is the truth? What is the truth? उसको पहले समझना. Tawasi means tawasi bil haq. Tawasi means, how do we define tawasi? Tawasi means, जैसे I'll explain you like this. जैसे हम वसीयत नहीं करते, वसीयत हमारे लिए तो वसीयत, we do वसीयत only when somebody is about to die, right? तो वसीयत actually doesn't mean only in that context. In Arabic वसीयत means कोई भी अच्छी चीज जो आपके लिए हक है, जिसको आप सही समझते, you go ahead और उसको you are propagating or you're spreading it or you're enjoining it and you're advising it. यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. Socrates, one of the greatest philosophers of yesteryears. Do you know what happened to Socrates? सुकरात के साथ हुआ क्या? सुकरात को जब एक हक पता चल गई ना, he was living in the society, and when he came across a truth, कुछ जो भी उसको समझ आ गया according to his understanding, I'm not saying whether what he understood was right or wrong, I'm not saying, but उसके हिसाब से जो सच था, he was a monotheist, और वो एक pagan society थी, and when he understood something, what is truth for him, he started propagating it, he started enjoining and advising others. और ये है भी, अगर अगर बखील ना हो, बखील, तो आप ट्रूथ को अपने तक नहीं रखेंगे, यू विल स्प्रेड. इट्स अ नेचुरल मैनिफेस्टेशन, इट विल कम आउट. जो भी जिस चीज को भी आपने हक समझा है, इट विल कम आउट अनलेस एंड अंटिल यू आर अ माइजर. तो ये जो सोक्रेटिस थे, so what he did, so there are three philosophers, Socrates, Aristotle, Plato, बाप, दादा और पोता. They were not like that, but they were teachers of each other, but they were not in relation like that. Socrates जो था, इसको कोई चीज समझ आ गई, and he started propagating. And what did the society of that time do with him? इसको उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी और उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उन्होंने सोक्रेटिस को कहा, stop
speaking and advising people about what you are advising. Stop spreading your message. Stop talking. He didn't. He said, no, I cannot do it. अगर मुझे कोई चीज हक पता चल गई ना, जो मेरे नजदीक हक है, truth है, it will come out and I will not stop speaking the truth. मैं चुप नहीं करूंगा. तो उसको दो ऑप्शन दे दिए गए. और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ये नहीं बोला गया तुम अपनी व्यूज चेंज करो. It was not told him that change your views. What was told? Stop talking or drink this cup of poison. Do you know what he preferred? He preferred to drink poison than to stop speaking the truth. उसने प्याला उठाया और पी लिया. That's Socrates for you. And this is in the history books, that he preferred to drink poison than stop speaking the truth. उसको ये नहीं बोला गया था भाई अपने views change करो. I mean, in this context में वो थोड़े tolerant थे. They didn't tell him to change your ways. They simply told him to shut up. But he didn't. And third thing, and the fourth thing here is sabr. That is patience. Now, patience, जो है, it's such a deep and such a profound activity. Sabr. Whenever इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं, problems आती है, nowhere in the Quran it says that, you know, problems आ गई, अब तुम ये करो, problem चली जाएगी. It only tells you to be patient. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. It's in Surah Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, हम यकीनन आजमाएंगे तुम्हें. वही लाम ताकीद यहाँ पर भी. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, यकीनन आजमाएंगे. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, तुम्हें खौफ से आजमाएंगे. Fear. वल भूख से आजमाएंगे तुम्हें. वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुअ व-नक़्स मिनल अम्वाल, और नुकसान होगा तुम्हें तुम्हारे मालों में, उससे आजमाएंगे तुम्हें. इन द लॉस ऑफ योर प्रॉपर्टी. अम्वाल वल अनफुस, तुम्हारी जानों में नुकसान होगा, उससे भी आजमाएंगे तुम्हें. वो बश्शिर साबरीन व समरात, और नुकसान in the fruits, you know, in the labor. आपको you're expecting, मैंने इतनी मेहनत की and now I'm expecting the return of this मेहनत मैंने किसी चीज पे की, अब I'm expecting अब मुझे फल मिलेगा, and it's all loss. I'm going to test you by that. इतनी सारी चीजों के साथ we're going to test you. And then what it says, वबश्शिर साबरीन, बशारत, give the good tidings, बशारत दो उन लोगों को as-साबरीन, जिन्होंने सब्र किया, who are patient. अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, whenever कोई मुसीबत उनकी तरफ आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, they say it is from God and to him we have to return. So पूरे कुरान में यही explain, इन्हीं चीजों की it's explained, these things सर उनको खोल के बयान कर दिया गया पूरे कुरान में, इन्हीं चीजों को तरह तरह पे. if you अगर आपको सच में ना शौक है understand करने का, you just go ahead and read the entire Quran and you will just see that only these are the topics. This is the index under which those topics are mentioned in the entire Quran. Although we can, I mean, चार individual ये जो criterias है, obligations है, in पे ना we can give a 1 hour talk just on Iman, just on Amal Salih, so there'll be 4 hours. But I'm just trying to give you an overview, that's it. Let's go ahead and bracket the first two together. Iman and Amal Salih, we'll bracket it together. पहले तो हमने इनको individually overview लिया इनका, अब इनको हम as a group, इनको as a group बनाते हैं. ईमान और अमल सालिह को in one group and वतवासो बिल हक and वतवासो बिस सब्र को दूसरा group. We'll make this another group. क्या ईमान और अमल क्या these are related or these are in isolation? These things in isolation or are they related? There's a tradition of the Prophet. एक हदीस Prophet sallallahu alaihi wasallam की है, हदीस पक्का मफहूम है. Never say that Prophet sallallahu alaihi wasallam said this. We never use this word because we were not present at that time, and he didn't obviously use those words that you're using, and we don't know. So always use the reference that मैंने ये hadith है, I have read it and that's where I'm copying it from. Or we use the word hadith पक्का मफहूम है, because you want to save yourself from attributing in lie to the Prophet, right?
So don't say that. We normally say that Prophet sallallahu alaihi wasallam ने ऐसा फरमाया. भाई तुम तो थे नहीं वहां पे ना, तुम्हें कैसे पता फरमाया? So always use reference or say the hadith paka mafhum hai, just to save yourself from attributing any lie to the Prophet. So hadith paka mafhum hai, कोई शख्स, कोई भी शख्स हालत ईमान में गुनाह नहीं करता. कोई भी शख्स हालत ईमान में चोरी नहीं करता. कोई भी शख्स हालत ईमान में बदकारी नहीं करता. यानी कि if there is ईमान, if your iman grows, if your faith grows, it will, ये शो करेगा आपके अमल में. Your amal is related to your iman. जितना आपका ईमान ज्यादा होगा उतनी अमल भी दिखेगी ज्यादा. और जैसे ये हदीस है कि कोई शख्स हालत ईमान में कोई गलत काम नहीं करता, कोई शख्स हालत ईमान में बदकारी नहीं करता, कोई शख्स हालत ईमान में चोरी नहीं करता. What happened at that time? उसकी ईमान की लेवल कम हो गई and he is doing all those things. So iman and your iman and your amal, they are related. अगर आपको ईमान को इंक्रीज करना है अंदर, तो do good deeds. Good deeds will impact. There is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, another hadith where Prophet sallallahu alaihi wasallam said, 3 बार एक साथ फरमाया, उस शख्स का कोई ईमान नहीं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं. सहाबा लरज उठे, किनके बारे में बात हो रही है? किसी ने जुर्रत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके बारे में फरमा रहे हो आप? किसका कोई ईमान नहीं? फरमाया, जिसकी एजा रसाई से उसका पड़ोसी अमन में नहीं. बिकॉज ऑफ हिज मिसडीड्स हिज नेबर इज नॉट एट पीस. दिस गाय, इस शख्स को ईमान है ही नहीं. और हमारे लिए क्राइटेरिया, हकीकत में हमारे लिए क्राइटेरिया है ही नहीं आजकल ये, टू कितना हम नेबरहुड का ध्यान रखते हैं अपना. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, उस शख्स का कोई ईमान नहीं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसकी ईजा रसाई से उसका पड़ोसी अमन व अमान में नहीं. यानी कि आपकी अमल से आपकी ईमान की नफी हो रही है. योर एक्टिविटी, एक्ट जो आप करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम भाई मेरा ईमान तो है अंदर, अब मैं चोरी करूं, डाका डालूं, कुछ भी करूं, बड़े बड़े गुनाह करूं, आई एम, ईमान मेरे अंदर है. हम यहाँ पे, इट्स अ फ्लॉड रीजनिंग. यहाँ पे आपकी ईमान की नफी आपके अमल से हो रही है. योर एक्टिविटीज कैन रियली नेगेट योर ईमान. द प्रॉब्लम इज वी हैव टेकन दिस ईमान फॉर ग्रांटेड. Most of us who are born in Muslim families, we take Iman for granted. We say that because, see, most of us here who have born in Muslim families, we have become Muslims by an accident of birth. हम मुसलमान एक हादसे से बने because we're born in Muslim families. And this is the reason why हमारे पास ईमान, we say we है, all automatic है. ईमान हमारे लिए बस एक अकीदा बन के रह गया, एक डॉगमा. Just believing that 4-5 चीजों को बिलीव करो. और हकीकत जो the iman that can really be the faith that's within you, जिंदा ईमान जिसको बोलते हैं, that's not there, that's zero. अगर होता ना रियल में हमारे अंदर, हमारी कैफियत डिफरेंट होती, हमारा अमल ही डिफरेंट होता. our acts would have showed it, but our acts are showing that what kind of iman we have. And or one last thing I'll conclude on this, that ईमान से ही आपके अमल सालेह है. आपके अमाल, ईमान होगा, you will have amal. These are related. जितना ज्यादा ईमान बढ़ेगा, it will reflect in your amal. अमल ज्यादा करोगे, it will show up, it will increase your iman. So these are lazim wa malzum. It's a term used. And in the same way, see, even speaking the haq, being on haq is also amal salih. Being doing sabr is also amal salih. So this is again within itself. इसकी further explanation इसी के अंदर है. और 4 चीजें ये है, अमल सालिह, ईमान, अमल सालिह, हक, and doing sabr. Haq and sabr, we can also say that they are amal salih. And even then amal salih in turn is embedded in iman. So the core of this, the faith, that's the core of is the iman. And that's why it becomes very important for us to understand what is iman actually. So all these is the manifestation of the same thing. So these are the 4 criterias, 4 obligations, I would say, for our salvation. ये चीजें हैं, we are successful, हमारी salvation हो गई. Basic. उसके बाद इसके ऊपर आप बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर दो, और इसके बाद you will get whatever you get for that. But just to save ourselves,
The basic thing is these four things, and all four are mandatory. और अगर time मिला कभी future में, we can go ahead and explain those things. So I'll conclude on the share of Allama Iqbal, who says, Vilayat Padashahi Ilmo Ashya ki Jahangiri. Vilayat, that means sainthood. Vilayat Padashahi Ilmo Ashya ki Jahangiri. ये सब क्या है? फकत नुक्ते ईमान की तफसीरें. Thank you so much, everybody.